नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, हमको जैसा कि पता था कि नीट 2022 की डेट 17 ऑफ जुलाई आ गई, तो वही हुआ जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया था। बट इस बार नया क्या है, तो ध्यान से सुनिए। पिछली बार यही पेपर 3 आवर ड्यूरेशन का था और इस बार 20 मिनट्स ज़्यादा दिए गए हैं। मीन्स 3 hours and 20 minutes। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार पेपर पिछली बार से थोड़ा सा टफ आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम 720 पे 3 स्टूडेंट्स एंड 715 पर 18 स्टूडेंट्स ने ये शो कर दिया कि पेपर ज़्यादा इजी देना भी अच्छी बात नहीं है। तो 20 मिनट बढ़ाए इसलिए गए हैं कि एनसीईआरटी से ही बनेगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे जहां आपको थोड़ा टफ फील होगा। इसका मतलब बहुत थॉरली पढ़ने की ज़रूरत है। मैं दूसरी बात पे चलूँ उससे पहले इस पहली बात को ही बहुत क्लियर कट बता दूँ आपको कि सेक्शन ए सेक्शन बी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी पिछली बार की तरह है। सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि कंपलसरी पार्ट है। हर क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस हिसाब से 35 एंड 10 45 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से मिलाकर 45 45 45 45 यानी कि 720 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सबके लिए 2 पार्ट हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। हर किसी का सेक्शन ए पार्ट कंपलसरी है। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पहली बार जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो सब बात पहली बार है। तो सेक्शन ए कंपलसरी पार्ट है, हर क्वेश्चन को करना कंपलसरी, यानी कि आप सिलेबस का कोई पार्ट छोड़ नहीं सकते हैं। ये सोच के बच्चे कहते हैं कि भाई टोटल 35 और 15 50 क्वेश्चन है, 5 ही करने। 50 में से 5 छोड़ना अलग बात है, और 35 कंपलसरी और 15 में से 5 करने हैं, मतलब 5 छोड़ने 10 करने, ये अलग बात है। तो इन 15 में से 10 का ऑप्शन है, तो 20 मिनट बढ़ गए, वो एक अच्छी बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पेपर में कुछ आने वाला है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी इस बार एक नई चीज़ आई है, एक तो 20 मिनट वाली नई चीज़ है। अगर किसी क्वेश्चन के 2 आंसर हैं मान लो, और आपने कोई भी एक, मान लो कोई क्वेश्चन है उसका एक आंसर है ए और एक है सी, आपने ए लगा दिया या सी लगा दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपने कोई या तो टिक ही नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, या ए एंड सी आंसर था आपने डी लगा दिया या बी लगा दिया तो भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि देखिए कितना पहले से ही प्रोबेबिलिटी लेकर चल रहे हैं और अब सेफ साइड लेकर चल रहा है एनटीए, कि अगर कोई क्वेश्चन है उसके बाय चांस 2 आंसर थे ए एंड सी, आपने सी टिक कर दिया या ए टिक कर दिया, कोई भी टिक कर दिया, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जब एनटीए आंसर डिक्लेयर करेगा। कोई एक डिक्लेयर करे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी सही था, आपने टिक किया, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपने छोड़ दिया क्वेश्चन तो 0 मार्क्स, आपने गलत वाला टिक कर दिया तो 0 मार्क्स। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लो क्वेश्चन ही गलत आ गया, जिसका चारों में से कोई आंसर ही सही नहीं आ रहा है, तो आप अगर छोड़ देंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी कि बोनस हो जाएगा क्वेश्चन। क्या आप बात समझ रहे हैं? तो ये बात बहुत ध्यान देने की है। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप टिक जरूर करें, कहने का मतलब ये है। छोड़ के ना आए कि इसके तो भाई 2 आंसर आ रहे हैं 3 आंसर आ रहे हैं तो हम छोड़ दिए, छोड़ना नहीं है। तो ये कुछ नई बातें थी जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए थी। सो ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, मैंने सारी बातें बता दी आपको।